इलाके में पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग, 5 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को भी सख्त जानी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दों की तरफ से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 4 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। दौरे के आखिरी रोज चीन के सदर से मुलाकात, एलामिया जारी। खत्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। आलमी बरादरी पर अफगानिस्तान में इंसानी तबाही रोकने के लिए फौरी इकदाम पर जोर। इमरान खान ने कहा कि भारत में तेजी से फैलती अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही है। चीनी सदर का कहना था कि सीपैक के मजीद मुस्तहकम होने से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। सुरों का एक और अहद तमाम, 70 बरस तक दिलों पर राज करने वाली बुलबुले हिंद लता हमेशा के लिए खामोश हो गई। कोरोना मौत की वजह बना। 13 बरस की उम्र में गायकी का आगाज करने वाली लता ने 36 जुबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। भारत रत्ना दादा साहब फाल्के समेत कई कौमी और फिल्मी अवार्ड से नवाजा गया। आखिरी रसूमात शेवाजी पार्क में अदा। वज़ीर आज़म मोदी समेत अहम सियासी और शोबे शख्सियात की शिरकत। भारत में 2 रोजा शोक का ऐलान। कौमी परचम भी सरनगू रहेगा। लता मारूफ पाकिस्तानी गुलकार मेहदी हसन की बहुत बड़ी मद्दाह थी। कहती थी मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। लता और नूरजहां की दोस्ती के भी खूब चर्चे थे। पाकिस्तानी गुलकार नुसरत फतेह अली खान के हमरा भी आवाज का जादू जगाया। आज एक बहुत बड़ा नाम हमें छोड़कर चला गया। लता मंगेशकर की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। सोनू निगम ने कहा, लता जी के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी अदाकारों आलमगीर, साहिर अली बग्गा, इमरान मेहदी का भी इजहार अफसोस। मौसीकी के एक अहद का खात्मा हुआ। लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर आला पंजाब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी दुख का इजहार। हमने तो ऐलाने जंग कर लिए है। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। हम अपना हक का मुतालबा करते हैं और हम अपना हक छीनने भी जानते हैं। पीपल्स पार्टी मैदान में उतर चुकी है। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नसीराबाद में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने अवाम के वोट के हक पर डाका मारा। हक ना मिला तो छीनना भी जानते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का नसीराबाद के अवाम से इजहार तशक्कुर। भुट्टो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं उतने आपके पास लोग भी नहीं। आपको अगर ऊंट वगैरह चाहिए तो वो भी दे देते हैं, कोई घोड़े वगैरह चाहिए, कोई गाड़ियां चाहिए। आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। और यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर हुआ वो आपके सामने ही है। फवाद चौधरी की बिलावल भुट्टो को लॉन्ग मार्च के लिए ऊंट और घोड़े फराहम करने की पेशकश। कहते हैं, बिलावल साहब, लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं आपके पास उतने लोग भी नहीं हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर क्रिमिनल्स ने आपस में यकजहती दिखाई।
जियालों और मतवालों की मुलाकात चोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश थी। ये अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। वो अगर इकट्ठे होके आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जनाब, हमें कोई खौफ नहीं है। ओपोजिशन ने यौम यकजहती कश्मीर पर मजीद इंतशार की बातें की। अंधे ख्वाब देखने वाली ओपोजिशन अपनी मौत मरने जा रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत को वजीर आजम इमरान खान के दौरा चीन से तकलीफ है। सऊदी अरब के वजीर दाखिला कल पाकिस्तान आएंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने बिलावल जरदारी से मुलाकात पर उन्हें एतमाद में लिया। पीडीएम कभी भी सदारती निजाम की हिमायत नहीं करेगी। केपी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके तब्दीली की बुनियाद रखती है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क को मसाइल से निकालने का हल अवाम के पास जाने और शफाफ इलेक्शन में है, लेकिन जब भी इलेक्शन की बात आती है सदारती निजाम का शोशा छोड़ दिया जाता है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क की कोई खारिजा पॉलिसी ही नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम के ऑपोजिशन जमातों से राबते जारी। मुत्तहदा वफ्द की चारसद्दा में अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से मुलाकात। असफन यारवली की अयादत भी की। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने कहा कि माजी की तलखियां भुलाकर आगे बढ़ा जाए। इफ्तिखार हुसैन बोले, हम सियासी लोग हैं, हम उनके लिए कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सईद गनी कहते हैं हमारा लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को कराची से रवाना होगा। मुल्क की तारीख में इतना बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं हुआ होगा। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की तारीख रकम करने जा रही है। जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गई। महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की खराब सूरत हाल के खिलाफ गुजरात में धरना। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी और गुजरात में नून लीग के मरकजी रहनुमा अलहाज अमजद फारूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल। परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ईमानदार और नेक नीयत हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। हुकूमत को मुश्किलात का सामना जरूर है जिन्हें मिलकर हल कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दोस्त मुल्क चीन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ है। चीनी सदर के साथ इतनी जामिया और मुफस्सिल मुलाकात पहले कभी नहीं हुई। मार्च में पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक का इजलास बीजिंग में होगा। चीन से वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में आटे की कीमतों में सिंध ने सबको पीछे छोड़ दिया। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1600, हैदराबाद में 1500 का फरोख्त होने लगा। पंजाब में आटे की कीमतें दीगर सूबों से कम। सिक्योरिटी फोर्सेस का दयाल रोड टांक में ऑपरेशन में खुदकुश हमला आवर मारा गया। शदगर्दों के सरपरस्तों और साथियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। गुजरांवाला में जायदाद की लालच में बदबख्त बेटे का सगी मां पर इंसानी सोच जुल्म, जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद से मरी जाने वाली गाड़ी पेट्रोल पंप के बोर्ड से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त हमजा, मुमताज और फरहान अब्बासी के नाम से हुई।
अमवात का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह 8.69% रिकॉर्ड की गई। It's a beautiful shot. Gone again. He's got enough on it again. कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL 7 के सुपर डुपर मुकाबले जारी। कराची और इस्लामाबाद आमने सामने। किंग्स के पास इवेंट में रहने का आखिरी मौका है। बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले साबिक मिस्टर एशिया यहया बट तवील अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। कालाम के शाही ग्राउंड में जीप रैली का मेला। खिलाड़ियों ने 2 किलोमीटर तवील और मुश्किल बर्फीले ट्रैक पर कमाल महारत से गाड़ियां दौड़ाई।